हेलो फ्रेंड, मैं सुनील भिड़े आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बड़वानी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश के 10 संभाग और उसके अंतर्गत आने वाले ज़िले देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम ट्रिक से याद करते हैं संभाग को। इंद्र जब उस भगवा ऋषि को देखकर चंबल नर्मदा में गिरा। ठीक है, हम क्या पढ़े हैं? इंद्र जब उस भगवा ऋषि को देखकर चंबल नर्मदा में गिरा। हमें याद कैसे रखना है? ठीक है, तो हम ये देखते हैं, इंद्र भगवान जब उस भगवा ऋषि को, ठीक है, इंद्र भगवान जब उस भगवा ऋषि को देखकर भाग रहा था तो कहाँ पर गिर गया? ये चंबल और नर्मदा नदी में गिर गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये याद रखना है। देख लो एक बार कैसे याद रखना है। इंद्र जब, है ना, इंद्र जब उस भगवा ऋषि को देखकर भाग रहा था। ठीक है, कहाँ क्या कर रहा था? वो भाग रहा था। तो कहाँ पर गिर गया है? चंबल और नर्मदा में गिर गया है। ठीक है, हम आगे देखते हैं एक एक को क्या होता है। इंद्र का मतलब होता है इंदौर। इंद्र का मतलब होता है इंदौर, और इंदौर संभाग में आते हैं 8 जिले। ठीक है, फिर इसी प्रकार आगे चलते हैं तो जब मतलब होता है जबलपुर। जबलपुर, ठीक है, और जबलपुर में भी कितने जिले आते हैं? 8 जिले। फिर हम आगे चलते हैं उसका मतलब होता है उस से उज्जैन। उसे होता है उज्जैन, और उज्जैन में आते हैं 7 जिले। ठीक है, उज्जैन में कितने जिले आते हैं? 7 जिले। फिर हम आगे चलते हैं स मतलब होता है सागर। स मतलब होता है सागर। ठीक है, स मतलब होता है सागर, और सागर में आते हैं हमारे पास 6 जिले। ठीक है, ऐसे ये भगवा है तो दोनों में 5-5 आएंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पहले। भ मतलब हो जाएगा भोपाल। भ मतलब हो जाता है भोपाल, और भोपाल में आते हैं हमारे पास 5 जिले। फिर बाद में गवा आएगा। गवा का मतलब होता है ग्वालियर। गवा का मतलब होता है ग्वालियर, और ग्वालियर में भी आते हैं 5 जिले। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे चलते हैं ऋषि। तो री का मतलब होता है रीवा। री का मतलब होता है रीवा, और रीवा में आते हैं हमारे पास 4 जिले। कितने आते हैं? 4 जिले। अब ये ऋषि, सी का मतलब उसको हम पढ़ना है स, तो क्या हो जाएगा? सहडोल। इसको क्या पढ़ेंगे हम? स, तो ये क्या हो जाएगा? सहडोल। ठीक है, तो सहडोल में आते हमारे पास 3 जिले। फिर हम आगे चलते को देखकर। तो को देखकर क्या रहेगा हमारे पास? साइलेंट रहेगा। ठीक है, को देखकर रहेगा साइलेंट। फिर हम आगे चलते हैं तो क्या आता है? चंबल। चंबल, ठीक है, तो चंबल का मतलब होता है चंबल संभाग। चंबल संभाग, ठीक है, और इसके अंतर्गत आते हैं 3 जिले। फिर चंबल और नर्मदा। तो नर्मदा में भी नर्मदापुरम। नर्मदा से क्या हो जाएगा? नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम, और यहाँ पे भी कितने आते हैं? 3 जिले। ठीक है, और में गिरा मतलब ये भी हमारे पास कैसा हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं। इंद्र जब उस भगवा ऋषि को देखकर चंबल नर्मदा में गिरा। अब हम देखते हैं कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। हमें ये तो पता हो गया कि 8 जिले आ रहे हैं, किसी में 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। अब देखते हैं कि वो कौन से संभाग में कितने आते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं 8 जिले वाला संभाग। अब 8 जिले वाला संभाग कौन सा है? इंदौर। कौन सा है? इंदौर। ई मतलब इंदौर। ठीक है, अब इंदौर में कितना हम स्टार्ट करते हैं पहले इंदौर से। तो देखो, एक पहला कौन सा हो जाएगा? इंदौर, फिर आ जाएगा धार, फिर आ जाएगा झाबुआ, फिर आ जाएगा अलीराजपुर। हम आगे चलते हैं तो बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। इस प्रकार इंदौर में कितने आते हैं? 8। ध्यान रखना, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। तो ये हो गए इंदौर के 8। इंद्र जब का मतलब क्या होता है? जबलपुर, और जबलपुर में कितने आते हैं? 8 जिले। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पहले। ये रहा क्या? कौन सा संभाग?
जबलपुर संभाग। ठीक है, ये कौन सा है? जबलपुर संभाग। स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। पहला है जबलपुर। कटनी, देखो ये भाग आ गया कटनी का। कटनी के बाद चलते हैं डिंडोरी। डिंडोरी के बाद चलते हैं मंडला। मंडला के बाद चलते हैं बालाघाट। बालाघाट के बाद चलते हैं हम सिवनी। सिवनी के बाद हम चलते हैं तो क्या जाएगा? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के बाद चलते हैं तो छिंदवाड़ा। हमें ईरो से चलना है। ठीक है, हमें ईरो याद आ गया तो हमें अच्छे से नक्शे संभाग याद हो जाएंगे। देखना, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं कौन सा हो गया? जबलपुर हो गया। बचा कौन सा? उज्जैन, 7 जिले वाला। अब हम स्टार्ट करते हैं उज्जैन से, है ना। तो ये कौन सा जिला हमारा? उज्जैन। तो उज्जैन जिले में कौन सा संभाग है? उज्जैन संभाग। स्टार्ट करते हैं हम उज्जैन। उज्जैन के बाद है देवास। देवास के बाद है शाजापुर। शाजापुर के बाद है अगरमालवा। अगरमालवा के बाद है रतलाम। रतलाम के बाद है मंदसौर और मंदसौर के बाद में है नीमच। ठीक है, हमें ईरो और जिले पक्के याद होना, तभी संभाग हमें समझ में आएगा। वापस देखो, उज्जैन में कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? उज्जैन, देवास, शाजापुर, अगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा। बचा कौन सा? अभी 6 जिले वाला। अब 6 जिले वाला कौन सा हो जाएगा? सागर। अब हम सागर को देखते तो ये कौन सा जिला हमारा? सागर संभाग। ठीक है, ये कौन सा है? सागर संभाग। हम स्टार्ट करते हैं, इसमें कितने आते हैं? 6। तो देखो, एक तो है सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। कौन सा है? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ये कितने? 6। देखना है, काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हम कहाँ पर आ गए? 6 वाला भी हो गया, अब 5 वाला है। तो क्या है? पहले भ है, तो हम भोपाल में कितने जिले? ये रहा हमारा कौन सा? भोपाल। तो ठीक है, भोपाल में भी कितने हमारे पास? 5 जिले, है ना। हम आगे चलते, पहले भोपाल। भोपाल से स्टार्ट करते थे सीहोर। सीहोर से स्टार्ट करते हैं तो रायसेन। रायसेन के बाद आता है विदिशा। विदिशा के बाद आता है राजगढ़। तो कुल कितने हो गए? 5, है ना। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ हो गए 5। अब गवा। गवा का मतलब क्या होता है? ग्वालियर। अब ग्वालियर कहाँ पर? ये राज। ठीक है, यहाँ पर है ग्वालियर। ग्वालियर में कितने आते हैं? 5। तो कौन कौन से? देखो, ग्वालियर, दतिया, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। ठीक है, कितने? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। इस प्रकार से हमें ग्वालियर में भी कितने होते हैं? 5। फिर हम देखें ऋषि। री का मतलब होता है रीवा। अब रीवा कहाँ पर आता है हमारा? इस दिशा में। ठीक है, रीवा कहाँ पर आता है? ये रहा हमारा रीवा। अब रीवा में कितने आते हैं संभाग? एक संभाग है रीवा, इसमें कितने जिला आते हैं? 4। अब कौन कौन से जिला आते हैं हम देखते हैं। सतना, रीवा, सिद्धि और सिंगरौली। कौन कौन से आते हैं? सतना, रीवा, सिद्धि और सिंगरौली। समझ में आ रहा है? तो इसमें भी कितना आए हैं? 4 जिले। अब हम आगे चलते हैं तो आगे क्या हमारे पास से? सी, ऋषि। तो सी को हम क्या पढ़े? स पढ़े। स मतलब क्या होता है? शहडोल। शहडोल में कितने हैं? 3 जिले, है ना। शहडोल पहले कौन सा है? ये वाला कौन सा जिला है हमारा? शहडोल। तो ये कौन सा संभाग हो गया? शहडोल संभाग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। शहडोल में कितने जिले हैं? 3। तो पहला कौन सा होगा? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। इस प्रकार ये इस कोने पर हम गोल बनाते हैं तो 3 जिले बनते हैं। ठीक है, कौन सा है? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। फिर हम क्या देखते हैं आगे? को देखकर तो साइलेंट है। अब हम चलते हैं क्या है? चंबल। चंबल संभाग कहाँ पर आता है? चंबल संभाग आता है मुरैना जिले में। कहाँ पर आता है? चंबल संभाग आता है मुरैना जिले में। ठीक है, कहाँ पर आता है? चंबल संभाग मुरैना जिले में। और उसके अंतर्गत कितने जिला आते हैं? 3। कितने आते हैं? 3। हम देखते हैं चंबल संभाग में कितने जिला आते हैं? 3। हम स्टार्ट करते हैं पहले श्योपुर। श्योपुर के बाद में क्या आ जाएगा? मुरैना। मुरैना के बाद में क्या आ जाएगा? भिंड। समझ में आ रहा है? चंबल संभाग कहाँ पर आते हैं? मुरैना जिले में। और मुरैना जिले से हम स्टार्ट करते कितने आते हैं? 3।
तो श्योपुर, मुरैना और भिंड। ठीक है, हम आगे चलते, बचा है क्या अभी नर्मदापुरम। नर्मदा है तो कौन सा आएगा नर्मदापुरम। अब नर्मदापुरम आता कहाँ पर है, तो पहले हम ये पता होना कि नर्मदापुरम आता है होशंगाबाद में। कहाँ पर आता है, होशंगाबाद में। होशंगाबाद में कौन सा संभाग है, नर्मदापुरम, क्योंकि पहले इसको नर्मदापुरम नाम, पहले इसको शहडोल नाम से जाना जाता था। ठीक है, नर्मदापुरम को पहले शहडोल नाम से जाना जाता था। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले जिले, तो पहला कौन सा जाएगा शहडोल, शहडोल के बाद में हरदा, हरदा के बाद में आ जाएगा बैतूल। ठीक है, कौन कौन से आ जाएंगे, पहले होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। इस प्रकार यहाँ पे भी कितने होते हैं, 3 जिले आते हैं। तो हमें इस प्रकार से संभाग ट्रिक से पढ़े हैं, हमें नक्शा अच्छे से आना चाहिए करते हुए 52 जिले किस प्रकार से कौन सी दिशा में, तो ही हम अच्छे से हम संभाग को जिले वाइज पढ़ सकते हैं। अगर हमें ये अच्छे से आता है तो ये मान लो कि हमारे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।